आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिसके बिना कृष्ण भक्ति की कल्पना भी अधूरी है। हम बात कर रहे हैं सूरदास की। और हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे उनकी दुनिया के केंद्र में ले जाती है। इसमें सूरदास का एक संक्षिप्त जीवन परिचय है और उनके महाकाव्य सूरसागर के सबसे प्रसिद्ध हिस्से भ्रमर गीत सार से लिए गए 4 बेहद दमदार पद हैं। तो आज हम सिर्फ इन पदों का अर्थ नहीं समझेंगे, बल्कि उस भावना, उस तर्क और उस जुनून को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो आज 500 साल बाद भी इनमें धड़कता है। बिल्कुल, हम सूरदास को जानेंगे और फिर गोपियों के प्रेम, उनके विरह और उनकी जो जबरदस्त तर्क शक्ति है उसकी परतों को खोलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले उस इंसान से शुरू करते हैं जिसने ये सब रचा। सूरदास थे कौन? हम उनके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, हमारी सामग्री के हिसाब से उनका जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी के बीच का है। वो भक्ति काल के उस दौर के कवि हैं जब ईश्वर की सगुण भक्ति मतलब साकार रूप में भक्ति की लहर चल रही थी। और उस लहर में भी वे कृष्ण भक्ति की धारा के सबसे बड़े कवि थे। हाँ बिल्कुल, उनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनकी कलम की भाषा थी मीठी और रसीली ब्रज भाषा। लेकिन उनके बारे में एक बात हमेशा एक कौतूहल जगाती है। क्या वे जन्म से अंधे थे? क्योंकि जिस तरह का वर्णन उन्होंने किया है कृष्ण के बचपन का, उनके रूप का, गोपियों के हाव भाव का, वो कोई आंखों वाला भी शायद ही कर पाए। ये हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। कई विद्वान मानते हैं कि वे जन्मांध थे और यह उनकी दिव्य दृष्टि थी जिससे वे ये सब देख पाते थे। अच्छा। वहीं कुछ का मानना है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये संसार देखा था और बाद में नेत्रहीन हुए। लेकिन सच जो भी हो, ये बात उनकी प्रतिभा को और भी चमत्कारी बना देती है ना? बिल्कुल। सामग्री में उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा गया है। इन भारी शब्दों को थोड़ा आसान करें तो इसका सीधा मतलब है कि 2 भावनाओं को लिखने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। पहला वात्सल्य, यानी एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है। एकदम। कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका माखन चुराना, माँ यशोदा से जिद करना, जैसा सजीव चित्रण उन्होंने किया वो अद्भुत है। और दूसरा श्रृंगार, यानी प्रेम, मिलना और बिछड़ना। कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया वो आज भी बेमिसाल है। और उन्हें कुछ उपाधियां भी दी गई थी, जैसे पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। हाँ, पुष्टि मार्ग जो था वो वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित भक्ति का एक मार्ग था। सूरदास को उसका जहाज कहने का मतलब था कि वे इस भक्ति परंपरा के सबसे बड़े वाहक थे। और अष्टछाप तो उस दौर के 8 सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों का एक, आप कह सकते हैं, एक सुपर ग्रुप था। और सूरदास उस सुपर ग्रुप के लीड सिंगर थे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। उनकी रचनाओं में सूरसागर तो सबसे प्रसिद्ध है, पर बाकी दो में भी कुछ दिलचस्प बातें। हाँ, सूरसागर तो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है ही। सूर सारावली को उसका सार माना जाता है। लेकिन साहित्य लहरी में एक कमाल की बात है, उसमें वे अपना वंश पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई से जोड़ते हैं। चंद्रबरदाई से? क्या बात है! मतलब खुद को एक महान साहित्यिक परंपरा की कड़ी के रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। और इसी सूरसागर से हमारे आज के 4 पद लिए गए हों, भ्रमर गीत सार से। चलिए, अब उस मंच पर चलते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। माहौल में क्या चल रहा है? तो माहौल में इंतजार है, बेचैनी है और उम्मीद है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के राजा बन गए हैं और वापस नहीं लौटे। और गोपियां उनके विरह में जल रही हैं। बिल्कुल। तब कृष्ण अपने सबसे ज्ञानी मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव का मिशन है गोपियों को समझाना कि असली ईश्वर तो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसे योग और ज्ञान से पाया जा सकता है। तो एक मिनट, मतलब वो कह रहे थे कि उस कृष्ण को भूल जाओ जिसे तुम छू सकती थी, देख सकती थी, और एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करो जो बस एक निराकार कॉन्सेप्ट है। ये तो किसी भी प्रेमी के लिए सबसे बड़ी चोट होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो पूरा संघर्ष है। एक ठोस, जिंदा जागता प्रेम बनाम एक अमूर्त निराकार ज्ञान। और ये 4 पद उसी ज्ञान पर प्रेम की जबरदस्त जीत का ऐलान है। तो पहला पद शुरू होता है गोपियों के उद्धव को बड़ भागी यानी भाग्यशाली कहने से। लेकिन जिस तरह से वो कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ये तारीफ तो नहीं लगती? तारीफ? ये तो व्यंग्य का सबसे तीखा बाण है। वो कह रही हैं, उद्धव
तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। और क्यों? क्योंकि तुम प्रेम के धागे से हमेशा अछूते रहे। तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं, इसलिए तुम हमारी तरह इस विरह की आग का दर्द जानते ही नहीं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं। वाह। और इस बात को साबित करने के लिए जो उपमाएं वो देती हैं वो कमाल की हैं। कमल का पत्ता और तेल की गगरी वाली। हाँ, वो कहती हैं पुरानी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, पर उस पर पानी की एक बूंद का भी दाग नहीं लगता। और ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल से चुपड़ी मटकी को पानी में कितना भी डुबो दो, उस पर पानी ठहरता ही नहीं। वो कह रही हैं कि उद्धव, तुम वही कमल का पत्ता, वही तेल की मटकी हो। बिल्कुल। कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के किनारे रहकर भी तुमने उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोए। और इसके ठीक उलट अपनी स्थिति के लिए उन्होंने जो उपमा चुनी है वो तो मतलब हाँ, दिल चीर देती है। हाँ, वो खुद को कहती है अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम तो भोली भाली अबला हैं जो कृष्ण प्रेम में उसी तरह लिपटी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। भली उसमें उनकी जान चली जाए। बिल्कुल, वो जानती है कि वही उनकी मौत होगी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकती। हमारा प्रेम तुम्हारी तरह हिसाब किताब वाला नहीं, अंतिम सांस तक का है। वाह। पहले ही पद में उन्होंने ज्ञान को व्यंग से धो डाला, लेकिन दूसरे पद में व्यंग की जगह गहरे दुख और शिकायत ने ले ली है। मन की मन ही मांझ रही, ये लाइन ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल, यहाँ गोपियों का सारा बांध टूट जाता है। वो कहती हैं हमारे मन की सारी बातें तो मन में ही दबी रह गईं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम इतने समय से कृष्ण के लौटने की उम्मीद में ही अपने तन और मन का हर दुख सह रही थीं। सोचती थी कि जब वो आएंगे तो उनसे कहेंगी। हाँ, अपनी सारी शिकायतें, अपना सारा दर्द उनसे कहेंगी, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, उल्टे ये योग का सूखा संदेश भेज दिया। और यही बात उन्हें आग में घी जैसी लगती है। एकदम। अब इन जोग संदेश ने सुने विरहिणी बिरह दही। तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणियों की विरह की आग और भी ज्यादा भड़क उठी है। हम तो इंतजार कर रहे थे मरहम का, और तुमने आकर हमारे घावों पर नमक छिड़क दिया। सही बात है। और इसी पद में एक लाइन है जो बिट्रेयल यानी धोखे के एहसास को बहुत गहराई से दिखाती है। चाहत हूति गुहार जितहीं तत्तहीं धार बही। हाँ, ये इस पद का दिल है। इसका मतलब है हम जिधर से अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि कृष्ण हमारी पीड़ा दूर करेंगे, दुख की धारा तो उधर से ही बह निकली। हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन गया। बिल्कुल। और इसीलिए वो कहती हैं सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा ना लही। अब हम धीरज क्यों और कैसे धरें जब प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही। दूसरे पद में गोपियां पूरी तरह टूटी हुई लगती हैं, लेकिन तीसरे में उनका आत्मविश्वास और उनकी निष्ठा फिर लौट आती है। वे कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। ये सिर्फ एक उपमा नहीं, ये एक घोषणा पत्र जैसा लगता है। आपने सही शब्द पकड़ा, घोषणा पत्र। क्योंकि हारिल पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। वो लकड़ी उसके जीने का आधार होती है, इसका भरोसा होती है। हाँ, गोपियां यही कह रही हैं, कृष्ण हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, वे हमारी एकमात्र सच्चाई है, हमारे अस्तित्व का आधार है। यानी उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी हाल में नहीं। वे आगे कहती हैं मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद के बेटे कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जखरी। जागते सोते दिन में रात में सपनों में भी हम सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। हाँ, हमारे तो रोम रोम में वही बसे हैं। और ऐसे में जब उद्धव उन्हें योग का ज्ञान देते हैं तो उनका जवाब तो बहुत ही मजेदार है। बहुत। वे कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। तुम्हारा ये योग का उपदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो। क्या बात है। मतलब इतने बड़े ज्ञानी उद्धव जो ब्रह्म ज्ञान लेकर आए हैं, उसकी तुलना कड़वी ककड़ी से कर दी। ये तो ज्ञान का सबसे बड़ा अपमान है और प्रेम की सबसे बड़ी जीत। और वो ऐसे एक बीमारी भी बताती हैं। हाँ, वो कहती हैं सुतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने ना कभी देखा, ना सुना और नहीं भोगा है। और फिर वो उद्धव को एक सलाह भी देती हैं। बिल्कुल।
यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये योग वाली बीमारी जाकर उनको दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है। हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर हो चुका है। उससे अब किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। कमाल है, पहले व्यंग्य, फिर दुख, फिर निष्ठा का ऐलान, और अब आता है आखिरी पद जहां वे अपना ब्रह्मास्त्र चलाती हैं। अब बात दिल की नहीं, दिमाग की हो रही है। वो सीधे सीधे कृष्ण पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। हरी हैं, राजनीति पढ़ी आए। यहाँ तो गोपियों का तर्क अपने शिखर पर है। अब तक वे अपनी भावनाएं बता रही थी, अब वे एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह बात कर रही हैं। वो उद्धव से कहती हैं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे भौरे, तुम्हारी बातें सुनते ही हम सारा माजरा समझ गई थी। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब लगता है मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बिल्कुल। और उनके हिसाब से ये योग का संदेश उसी बढ़ी हुई बुद्धि और राजनीति का नतीजा है। वे कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, ये इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने हम प्रेम करने वालों के लिए योग का संदेश भेजा है। ये कोई सीधा साधा काम नहीं, ये सोची समझी कूटनीति है। हाँ, फिर वे अतीत को याद करती हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, कि पुराने लोग कितने अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, और एक कृष्ण है जो हमें सताने के लिए तुम्हें भेज दिया। और फिर वे उस तर्क पर आती हैं जो इस पूरी बहस को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वे उद्धव को एक राजा के कर्तव्य की याद दिलाती हैं। ये तो कमाल का दाव है। ये इस पूरे प्रसंग का और शायद सूरदास की सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल दिल टूटी हुई गोपियां नहीं है, ये तो एक राजा को उसकी जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा रही हैं। वो कहती हैं, उद्धव जाकर कृष्ण से कहना कि एक राजा का धर्म क्या होता है। और फिर सूरदास की अमर पंक्ति आती है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को सताया न जाए। वाह, मतलब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को राजधर्म का मुद्दा बना दिया। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कृष्ण अब सिर्फ हमारे प्रेमी नहीं, हमारे राजा हैं, और एक राजा होकर वे अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? ये प्रेम के खिलाफ नहीं, ये राजधर्म के खिलाफ है। एकदम। और सोचिए, ये कौन कह रहा है? समाज के हाशिए पर रहने वाली साधारण औरतें राज दरबार के एक ज्ञानी दूत के सामने राजा को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सूरदास यहाँ प्रेम को सिर्फ एक निजी भावना नहीं रहने देते, वे इसे एक नैतिक और सामाजिक अधिकार बना देते हैं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत क्रांतिकारी विचार है। बहुत ज्यादा। तो सूरदास के रहस्यमय जीवन से लेके गोपियों के व्यंग, उनकी पीड़ा, उनकी अटूट भक्ति और आखिर में उनके इस तीखे राजनीतिक तर्क तक ये एक शानदार यात्रा रही। ये पद हमें यही दिखाते हैं कि गोपियां केवल विरह में रोती हुई असहाय स्त्रियां नहीं हैं। वे बुद्धिमान हैं, हाजिर जवाब है, तर्क करना जानती हैं और अपने प्रेम के अधिकार के लिए लड़ना भी जानती हैं। वे उद्धव जैसे परम ज्ञानी को अपने प्रेम और तर्क के बल पर निरुत्तर कर देती हैं। हाँ, और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती हैं। ये वाकई अद्भुत है कि सदियों पहले ब्रज भाषा में लिखे गए ये पद आज भी इतने ताजे, इतने प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से इतने शक्तिशाली महसूस होते हैं। यही तो महान साहित्य की पहचान होती है। ये समय और स्थान की सीमाओं को लांघ कर सीधे मानवीय अनुभव के दिल को छूता है। प्रेम, विरह, तर्क, कर्तव्य, अधिकार, ये सब ऐसी भावनाएं और सवाल हैं जो कभी पुराने नहीं होते। गोपियों के तर्कों को सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर रह जाता है, क्या कृष्ण का भेजा गया योग संदेश सच में एक राजनीतिक कदम था, जैसा गोपियों ने दावा किया, या ये उनके दुख को कम करने का एक सच्चा लेकिन गलत समझा गया प्रयास था? सूरदास ने इन पदों में गोपियों का पक्ष इतनी मजबूती से रखा है कि उनकी बात पर यकीन न करना लगभग नामुमकिन